हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें हम इतिहास का चैप्टर पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान। आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान बच्चों 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली में किस किस का शासन रहा वो हम पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। तो बच्चों, ये आपको सिस्टमेटिकली याद करना है। पहले कौन सा वंश आया? तुगलक वंश आया। फिर उसके बाद कौन सा आया? लोधी वंश आया। उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद सूर्य वंश। तो इस तरह से ये आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी के शासन काल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। जो शेरशाह सूरी का शासन काल था तो उसमें उसका जो राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। जो शेरशाह सूरी ने जो प्रशासन व्यवस्था लागू की थी अपने राज्य में, तो जितने भी आगामी राजा बने उन सभी ने, जितने भी शासक बने, तो उन सभी ने वही प्रशासन व्यवस्था अपने राज्य में लागू रखी, जिससे उन्हें फायदा हुआ। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए, ठीक है। ये सभी जो जितने भी शासक थे, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में शासन अस्तित्व में आए थे। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना या आप इसे अंतर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या क्या अंतर है दोनों के प्रशासन में, तो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासन यहाँ पर, ठीक है, और मोहम्मद तुगलक का इधर से, ठीक है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कैसी सेना स्थापित की थी? एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी, ठीक है। और जो मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करके एक बड़ी सेना खड़ी की। तो दोनों में ये अंतर रहा, यही तुलना है और यही अंतर है, ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया था। सीरी नामक उस शहर का नाम क्या था बच्चों? सीरी था। और गैरिसन शहर था। गैरिसन कौन सा होता है? वो शहर जहाँ पर के सिपाही रहते थे, ठीक है। जो देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो इस शहर में रहते थे, गैरिसन शहर में। और मोहम्मद तुगलक के समय में उसने दिल्ली के 4 बड़े पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां पर सैनिक छावनी बनवा दी। तो जो मोहम्मद तुगलक था, उसने ये सही कार्य नहीं किया था, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में जहां पर सैनिक छावनी बनवाई थी, उस क्षेत्र में पहले से ही निवासी रह रहे थे, ठीक है। वहां पर कुछ लोग रह रहे थे, तो उनसे पहले उस क्षेत्र को खाली करवाया। फिर खाली करवाने के बाद फिर वहाँ पर सैनिक छावनी बनवाई। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक नया शहर बसाया था, जहाँ पहले से कोई नहीं रह रहा था, एक अलग नया शहर बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था, ठीक है। इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने के लिए एक सही तरीका निकाला था, और वो कौन सा था? टैक्स लगाया था, भूमि पर टैक्स लगा दिया था। और वो कौन सी भूमि थी? गंगा और यमुना के बीच की भूमि, ठीक है, जहाँ पर के उपज भी बहुत अधिक होती थी। तो उस भूमि पर इसने टैक्स लगाया और वो जो कर एकत्रित किया उसकी उपज के माध्यम से, तो उससे अपने सैनिकों का पेट भरण किया, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्रों से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने एक बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक जिस तरह की इनकम हुई थी, जिस तरह वहाँ के लोगों की जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, जहाँ से जिस प्रकार की उपज हुई थी, उसी प्रकार का जितना कर ले सकता था उतना लिया था। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? एक नियत सीमा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया, उन पर अतिरिक्त कर लगा दिया, ठीक है।
अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद में दिया। इक्ता में नहीं दिया बल्कि कैसे दिया, नगद धनराशि देकर अपने सैनिकों को वेतन दिया। और मोहम्मद तुगलक ने नगद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। वेतन तो नगद ही दिया लेकिन जो कीमत थी उसके राज्य में वस्तुओं की उनको नियंत्रित नहीं किया। कीमत बढ़ती चली गई तो वेतन कम पड़ने लगा। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुधार किए थे, जो सेना में जो सुधार किए थे, राजस्व संबंधी जो सुधार थे, है ना, टैक्स लेने से संबंधित, और प्रशासनिक जो सुधार थे, तो वो सभी उसके सफल रहे थे। और जबकि मोहम्मद तुगलक के जो प्रशासनिक उपाय थे वो असफल रहे थे। कैसे रहे थे, असफल। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। मोहम्मद तुगलक ने कश्मीर पर आक्रमण किया, वो विफल रहा। फिर उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी। उसके बाद उसकी एक और योजना थी कि वो ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करेगा, लेकिन क्योंकि वो कश्मीर में असफल हो गया था तो इसलिए उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण नहीं किया और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। एक बनी हुई सेना थी, उस सेना को उसने भंग कर दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। अब बच्चों आप अपने सोच के अनुसार बताइए कि आप क्या करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने तो एक नियत कर लगाया था, ठीक है, जिससे कि हम जैसे अगली फसल आएगी तो उस पर कर जमा कर देंगे, ठीक है। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान है तो आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो क्या करेंगे बच्चों, हम एक यही सॉल्यूशन होगा कि जब उपज अच्छी उपज होगी तब हम कर को चुकाएंगे, ठीक है। तो ये तो सोचने विचारने वाला प्रश्न है जिसे आप खुद से सोचिए और उसका आंसर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने वर्कशीट में क्या पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, ठीक है। तो आप पहला वाला प्रश्न का उत्तर अपनी वर्कशीट में यहाँ से लिखेंगे। ये पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, ये पूरा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर, ठीक है, अंतर। तो क्या क्या अंतर था यहाँ पर आप पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और ये मोहम्मद तुगलक के बारे में, ठीक है। दोनों के बीच में क्या अंतर था आप अपनी वर्कशीट में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही सरल और वर्कशीट है बच्चों आपकी, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। अब देखिए वंश कौन कौन सा है, तुगलक वंश और लोदी वंश। तुगलक वंश के जितने भी शासक थे उनके नाम यहाँ लिखने हैं, लोदी वंश के यहाँ लिखने हैं। तो मैं आपको दूसरे प्रश्न का आंसर दिखाती हूँ बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तुगलक वंश के शासक पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ से तुगलक वंश की शुरुआत हुई। दूसरे हुए मोहम्मद तुगलक, तीसरे फिरोज शाह तुगलक, चौथे मोहम्मद खान, पांचवां गयासुद्दीन तुगलक शाह, छठवें अबू बाकर, सातवां नसीरुद्दीन मोहम्मद, आठवां हुमायूं और नौवां नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये सभी थे तुगलक वंश के शासक। अब हैं लोदी वंश के शासक। तो देखिए, पहले हैं बहलोल लोदी, इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की, बहलोल लोदी। दूसरे थे सिकंदर लोदी और तीसरे हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। पहले प्रश्न का आंसर आप वर्कशीट से लिखेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देखकर लिखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।